लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज। मैं K24 न्यूज की आजकल लगातार एक मुहिम चल रही है। इस मुहिम के तहत हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हूं या फिर राजनेता क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किशन सिंह भंडारी इस समय जो डीडीहाट विधानसभा में आपदा क्षेत्र में भ्रमण करके वहां के लोगों की जो जन असुविधा हो रही है उसकी सुविधा के लिए घर घर जा रहे हैं, लोगों को घर घर रसद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सीधा किशन भंडारी जी डीडीहाट विधानसभा के कनाली सिन्हा से जुड़ चुके हैं। भंडारी जी नमस्कार, आपका K24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस समय पूरा अगर डीडीहाट विधानसभा की बात करूं तो डीडीहाट विधानसभा इस समय कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के दंश झेल रहा है। ऐसे में आपकी तरफ से लगातार गांव वालों को मदद पहुंचाना, एक राहत का काम देना, एक पुण्य का काम कर रहे हैं। इसके बारे में जनता को बताएं सर। ऐसा है, हम विभिन्न माध्यमों से, हमने चुनाव से पहले नहीं, मैं 96 से जब ब्लॉक प्रमुख था, मैं विभिन्न माध्यमों से सामाजिक एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ। राजनीति लाइन अपनी जगह है और सामाजिक लाइन अपनी जगह है। अभी मेरा सबसे पहला निवेदन यह है सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, अन्य जो जो भी दल है और जो जो भी सामाजिक लोग हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों के लिए किताबें, कोई बुजुर्ग है उसके लिए लाठी, कोई कान नहीं सुनता हूं उसके लिए कान की मशीन, कहीं बार ब्लड प्रेशर की दिक्कत है किसी को ब्लड प्रेशर की मशीन, किसी के छत टपक रहे हों उसके लिए तिरपाल, कोई गरीब है उसके लिए, किसी के पर राशन की दिक्कत है हाल फिलहाल आपदा में उसके लिए राशन, ये सारा काम हम ये हंस फाउंडेशन से मिलकर के अभी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हंस फाउंडेशन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो भी अभी सामाजिक कार्यों में से बॉर्डर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोग अपने, और फिर ये सामान कभी देहरादून देते हैं, कभी पिथौरागढ़ देते हैं, तो फिर बाकी हम अपनी गाड़ियां अपने भाड़े से गांव गांव तक, दूर दूर तक पहुंचाते हैं। कल ही हम वहां तक गए तो बोरा बुंगा उधर दूनाकोट लास्ट बॉर्डर तक गए, तो हमने सारी चीजें वहां, कान की मशीन भी दी और ब्लड प्रेशर की मशीन भी दी नापने की, और अन्य सामग्री सभी दी। और उसमें सभी तरह के पार्टी के कार्यकर्ता, इसमें कोई राजनीतिक नहीं है मामला, कोई राजनीति से लेना देना नहीं। अब सामाजिक काम वो तो जब चुनाव होंगे तब देखेंगे, अभी पूरा सामाजिक काम हम लोग कर रहे हैं। और सामाजिक शादी की किट है, किसी गरीब की लड़की की शादी करनी है उसके लिए हम साड़ी, लहंगा, लड़के के लिए कपड़े का सूट, राशन सब उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सारा काम हम सामाजिक क्षेत्र में करते आ रहे हैं। भंडारी जी, ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि आप लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं और डीडीहाट की जनता के हित के लिए लगातार आप आगे आते हैं। 2 बार डीडीहाट की जनता आपको नकार चुकी है और 2 बार आपको आशीर्वाद डीडीहाट की जनता ने नहीं दिया। उसके बावजूद आप बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं अपनी, ये सराहना कार्य है आपकी तरफ से। कल कितने गांव में आपने भ्रमण किया और कितने गांव आपके दिए गए सामग्री से लाभान्वित हुए? लगभग 5-6 गांव में हमने कल पहुंचा, क्योंकि पहाड़ में इससे ज्यादा पहुंच पाना कठिन है। और बाकी अभी मैंने कई क्षेत्रों के प्रधानों, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनको बुला रखा, उनके माध्यम से भी सामान पहुंचवा रहा हूं। 27 तारीख को श्रद्धेय मंगला माता जी का जन्म दिवस है, उस दिन भी हम भव्य रूप से सभी जगह ये सारा सामग्री वितरित करेंगे। तो दूर दराज के क्षेत्रों में करेंगे और राजी जनजाति में विशेषकर हम ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए और कैसे उनका उत्थान हो, अभी बात हुई है कि उनके घरों में लाइट कैसे लगाई जाए, सोलर लाइट, उनके घर कैसे ठीक हों, और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि प्रत्येक गांव में 2-3 गांवों को मिला करके कोई वहां का पढ़ा लिखा बच्चा जो बेरोजगार हो उसको 10,000 रुपए मिलेंगे, वो वहीं पर अपने गांव में ट्यूशन पढ़ाने का काम करेगा। ऐसा भी एक हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से अभी अस्पतालों में भी मैंने डायलिसिस मशीन में लगी थी। पूर्व में हम लोगों ने बातचीत करी कि ये चल नहीं पा रही है पिथौरागढ़ में, फिर हंस फाउंडेशन से बातचीत करके स्टाफ दिया,
इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग रहा। अभी 3 डायलिसिस मशीन की हमने पिथौरागढ़ के लिए और मांग कर रखी है कि 3 डायलिसिस मशीन और यहाँ दे दी जाए। जो यहाँ 50 से 100 की वेटिंग है तो ये समाप्त हो जाए, क्योंकि अभी एक बच्चे की भी 24-25 साल के बच्चे की डायलिसिस के अभाव में पिथौरागढ़ में मृत्यु हो गई। और दूसरा, डायलिसिस कराने के लिए लोगों को हल्द्वानी और आपका इधर दिल्ली और इधर किराए में लेकर के रहना पड़ता, तब वो डायलिसिस अपना करा पाते हैं। तो ये सुविधा बहुत हम महंगा भी उपलब्ध कराएं, ऐसी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। और हंस फाउंडेशन ने 2 एम्बुलेंस खुद मेरे को दे रखी है, धारचूला में है, बेरीनाग में है, पिथौरागढ़ में है। मैं तो निःशुल्क चलाता हूँ, हल्द्वानी तक निःशुल्क पेशेंट को ले जाता हूँ, पिथौरागढ़ तक निःशुल्क ले जाता हूँ। बाकी लोग, कुछ लोग थोड़ा बहुत अपना डीजल वीजल का लेते होंगे, मैं बिल्कुल निःशुल्क वाला। तो इसलिए एक बहुत बड़ा हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काम करने जा रहे हैं। उसका बाद में जब हम कर लेंगे तो तब आपको उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, और कैसे स्वास्थ्य में हम लोग और बेहतर काम करें, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य में भी अच्छा काम हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि सड़क वड़क ये तो लगभग बननी है, बनेंगी, और ये चलता रहेगा, ये भी चलने वाला काम है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। अभी डायलिसिस मशीन है पिथौरागढ़ में, अगर लग जाएंगी तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा काम अभी कोई पिथौरागढ़ के लिए है नहीं। अब डायलिसिस मशीन के साथ साथ डायलिसिस मशीन के साथ साथ एक जानकारी है, डायलिसिस मशीन के साथ साथ एक जानकारी और दे देता हूँ। हंस फाउंडेशन पूरा अपना स्टाफ और सारी चीजें देता है, जो निःशुल्क डायलिसिस करता है। इससे बड़ी उपलब्धि और इस पिथौरागढ़ जनपद के लिए क्या होगी, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप नेक कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सुविधा का लाभ जो है जनता को देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर आप इस समय बैठे हैं, यहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर दूराई में अस्कोट एक दूरस्थ क्षेत्र पड़ता है, सीमांत का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर भी K24 न्यूज की नजर पड़ी थी। वहां पर हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है, वहां टॉयलेट नहीं है हॉस्पिटल में और छत टपक रही है। हमने खुद वहां की डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, तो डॉक्टर ने खुद हमसे निवेदन किया था कि यहाँ छत बार बार टपक रही है, हम मरीज को रख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही, हमारे रुकने का ठहरने का व्यवस्था नहीं है, तो मरीज को हम यहाँ कैसे रखें। तो ऐसे में चाहे मरीज को कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमने रात को उनको घर भेजना ही होता है। तो आपकी तरफ से सरकार के लिए, क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या रोल आपका होगा, अस्कोट की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करवा पाएंगे आप? अस्कोट का जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यही व्यवस्था जो खराब है, इसको देखते हुए मैंने 108 एम्बुलेंस वहां पर लगवाई। बड़ा लड़ झगड़ के विधायक जी ने कहा भाई नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, मैंने लगवाई। वहां के सब अस्कोट के लोगों को पता है, और अस्कोट के लोगों ने थोड़ा चुनाव के टाइम पर वहां पर थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत रहती है। वहां न भाजपा को वोट मिलते, न हमको मिलते, वहां एक कांग्रेस को वोट मिलते हैं। अब जब मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो पॉलिटिकल बात भी आ गई। हम लोग 10-10, 5-5 एक बूथ में वोट ले पाते हैं, वो लोग, जनता समझ नहीं पा रही कि भाई कांग्रेस कुछ कर नहीं पाएगी, या तो भाजपा करेगी या मैं ही करूंगा। और दूसरा, क्योंकि संघर्ष, अब जो प्रत्याशी उनके वहां पर रहते हैं वो तो चुनाव लड़ते हैं, अपना हल्द्वानी चले जाते हैं। अभी जो उसका बिल्डिंग का आपने मेरी जानकारी में डाला, इस बार मैं कोशिश करूंगा कि इसका छत का मरम्मत कैसे हो सकता है, और छत का मरम्मत करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। अभी कुछ डॉक्टर आ रहे हैं और डॉक्टरों की वहां पर व्यवस्था करेंगे। वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैं बात करूंगा कि इसमें क्या जरूरत है। 108 के लिए सब पता कर लीजिए कि कितनी दिक्कत आई। सर, तत्काल प्रभाव से जैसे कि आप गांव में एक पॉलिथीन छत पर डाल दे रहे हैं, कुछ समय के लिए अगर आप पॉलिथीन की वहां डलवा दें अस्कोट में, तो ताकि कम से कम मरीजों को उस बरसात में जो छत टपक रही है ये झेलना नहीं पड़ेगा, और फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिल जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? मैं दे दूंगा, मैं पॉलिथीन 2, 4, 5, 10 जितने चाहिए उनको तिरपाल में देने को तैयार हूं। अगर आपके पास किसी का कोई कांटेक्ट नंबर हो, कोई आपके कांटेक्ट में हो, या इसके माध्यम से मैं कह रहा हूं वहां मरीज भी रुकते तो मैं कंबल भी दे दूंगा, तिरपाल भी दे दूंगा। और अगर उनको बेड की भी आवश्यकता होगी तो मैं उनको बेड भी उपलब्ध करा दूंगा, अच्छे वाले। लेकिन इलाज हो, ये मैं भी चाहता हूं कि सारे अस्पतालों में इलाज हो। अभी यहाँ कनालछीना PSC बनाई, उसको घटा करके विधायक ने CSC करा दी। तो इस तरह का यहाँ चल रहा ना, कहाँ तो हमने बढ़ोतरी करनी है। आप अस्कोट की बात कर रहे हैं, डीडाहाट में किसी के पैर में 2 टांगे अगर लगे तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा। वहां पर कुछ नहीं है, एक एक्सरे मशीन आई,
उस दिन इतने ढोल नगाड़े बताए जैसे कि यहाँ वो एम्स खुल गया हो। मैंने कहा भैया एम्स खुला या एक्सरे मशीन ले आए? वो 80,000 की एक्सरे मशीन कोविड में मिली, इतना डंका 25 साल में एक एक्सरे मशीन लगी, इतना डंका बज रहा है। तो इसीलिए यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा में हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं भाई मुख्यमंत्री जी को यहाँ से चुनाव लड़ाओ, और मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ाने के साथ साथ यहाँ पर क्षेत्र का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। भंडारी जी, आज हम बिल्कुल भी राजनीतिक बात करने के मूड में नहीं है। राजनीतिक बातें नहीं होंगी, आज होंगी स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा से जितने भी लोग पीड़ित हैं। आज मैंने किशन सिंह भंडारी जी को यहाँ पर एक राजनीतिक की हैसियत से नहीं बुलाया, एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बुलाया है। तो मैं उसी पर आगे जाऊंगा, उसी पर बात करूंगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हमारे यहाँ 108 की बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ जो मरीज होते हैं उनको डोली में ले जाना पड़ रहा है। उनकी दिनचर्या जो है, आप खुद समझ सकते हैं कि किस कंडीशन से उनको झेलना पड़ता है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति पर किसी को भी भरोसा नहीं रहा। भंडारी जी, ऐसा है। अब जहां ये देखो ना, फिर राजनीति, बिना राजनीतिक लाइन से जुड़े इन समस्याओं का निराकरण करना बहुत मुश्किल है। अभी गांव गांव में डोली से ला रहे हैं, आप बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी, हमारी विधानसभा में ऐसी स्थिति है। अभी कूटा जमतड़ी है, वहां की रोड बंद है, अब कहां से लाएंगे लोग डोली में? तो पेशेंट को लाएंगे, वो चल नहीं रही है। तो ऐसे कई सड़कें हैं जिनको अभी कल हमने दिखाया भी था कि जो बनी हुई है और जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त, तो अब रोड नहीं है तो लोगों ने मजबूरी में लाना है। तो काम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, 30 वर्षों से यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। तो ये राजनीतिक भी विषय आ ही जाता है जब सामाजिक के साथ साथ, कि भाई इनके लिए जिम्मेदार कौन है? कि 30 साल से एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वही जिम्मेदार है। तो अगर सड़कें ठीक होती, चाहे 10 ही सड़कें होती, वो 10 सड़कें बढ़िया होती, बढ़िया सड़कों पर लोग अपना 108 भी जाती, 108 पेशेंट भी जाती, लोगों को दिक्कत नहीं होती। भंडारी जी, भंडारी जी, आप जिम्मेदार कौन है ये कह रहे हैं? जनता तो मोहर लगा रही है ना लगातार, पिछली 5 बार से मोहर लगा तो रही है जनता। जनता 2 बार हम भी फेल हो गए। भी बिल्कुल, आप 2 बार फेल हो गए। जनता मोहर लगा रही है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पर गड़बड़ है ना। अब इसके लिए दोनों दोषी है ना, जनता भी दोषी है और नेता भी दोषी है, दोनों दोषी हैं, अकेला तो कोई है नहीं। और पूरी जनता भी दोषी नहीं है। 2-2,500 1400-1500 वोट से हम हार गए, पिछली बार 1,500 वोट से 1,400 वोट से हार गए। तो ये तो निकट आते आते अटक जा रही है। जनता भी चाह रही है बदलाव हो, लेकिन कर नहीं पा रही है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ यहाँ पर पहली रात का खेल है ना, जो पहाड़ों में वो जरा गड़बड़ है मामला। तो जो ठेकेदार अभी काम कर रहे हैं, फिर राजनीतिक आ गया विषय। आपने सामाजिक ही कहा था, लेकिन आ गया विषय तो अब बोलना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, तो इसलिए पहली रात का खेल गड़बड़ है। उस पहली रात से सारा यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। अब कोई यहाँ काम रुचि लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। अब ये इसलिए हम तो सामाजिक काम कर रहे हैं। हम तो करें किसी गरीब की लड़की की शादी लाओ, हम कराएंगे। किसी पेशेंट को छोड़ना है, हम छोड़ेंगे। किसी को लाना है, हम छोड़ेंगे। लेकिन गाँव में, बहुत सारे गाँव में जाकर के डोली में लाना हमारे बस का नहीं। उसके लिए तो जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया वो इन रोडों को ठीक कराए, रास्तों को ठीक कराए, ताकि यहाँ पर चिकित्सा और अस्पताल जगह जगह बने। अगर वो अस्पताल अच्छी तरह के संचालित हो जाए, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपका एक लेखधार अस्पताल है, उसमें ताला लगा है, उसमें कोई है ही नहीं। डीडीहांट के बगल में, किनारे में, इंटीरियर में। और ऐसे छोटे छोटे अस्पताल, एएनएम सेंटर है, कोई रहता ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अधिकारी डीडीहांट में कितने रुक रहे हैं, आप जरा पता कर लीजिए ना कि डीडीहांट में अधिकारी और डॉक्टर कितने रुक रहे हैं, ये पूछ लीजिए। तो इसलिए ऐसा है कि वो कर्मचारी भी हम लोगों का इसलिए विरोध करते हैं कि फिर ये बाद में आएंगे तो फिर ये कहेंगे भाई काम करो, हम काम करो कहने वाले हैं। तो इसलिए विरोध और वो होता है। तो इसलिए कोई काम हो नहीं रहा। अगर कोई अधिकारी नहीं डीडीहांट वहां पर, पूरा न डॉक्टर न मास्टर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई देखने वाला है? तो मैंने कहा भाई एक चांस किशन भंडारी को दे दो, सब आएंगे और सब बैठे मिलेंगे आपको। लेकिन जनता ने नहीं सुनी। तक आ गया, बॉर्डर लाइन तक आ गया, टी में जाके गोल कर नहीं पाए। जी बिल्कुल भंडारी जी, लगातार जैसे कि आप सही कह रहे हैं, अभी तक मैं खुद K24 न्यूज में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू ले चुका हूं, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, सरकार और जनप्रतिनिधियों से भी अच्छा काम कर रही है। डॉक्टर गिरधर बोरा का मैंने जब इंटरव्यू लिया था, उन्होंने सीमांत की क्षेत्र की जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड बातें थी, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई भी थी।
उनका ये कहना था कि अगर कोई मुझे निःशुल्क मेरे को बुलाता है तो मैं आने को तैयार हूं, लेकिन सड़क सुविधा होगी तभी तो मैं टाइम पर पहुंचूंगा, उनका भी ये कहना था। तो ऐसे में जनप्रतिनिधियों से सवाल बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन मेरा मुद्दा ये था कि आज हम लोग राजनीति से परे हटकर जो आपदा आ रही है, आपदाग्रस्त क्षेत्र में आप कंबल बांट रहे हैं, तिरपाल बांट रहे हैं, आप बच्चों को बुक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि ये जो मुहिम आपकी है, ये कहां कहां तक और चलेगी और कितने गांव को आप इसका लाभ दे पाएंगे? ये मुहिम 96 से जब मैंने राजनीति में कदम रखा ब्लॉक प्रमुख के रूप में, तब से चल रही है और जब तक जिंदा हूं तब तक चलेगी। मुहिम तो चलेगी लगातार, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। अभी मैं निरंतर आपदा में काम कर रहा हूँ। जहां किसी का मकान टूट गया वहां पर टेंट का व्यवस्था करना, जहां पर किसी को जरूरत है तिरपाल की व्यवस्था करना, किसी के पास राशन नहीं है उनके लिए व्यवस्था करना, ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। ये तो निरंतर चलती रहेगी, छूटेगी नहीं। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं सभी पार्टियों का हूँ, निर्दलीय भी हूँ, सभी पार्टियों का हूँ, काम भी कर रहा हूँ, इसलिए काम भी कर रहा हूँ और काम करता भी रहूंगा। सर, डीडीआर की जनता ऐसा तो नहीं समझ रही कि हम भंडारी जी को विधायक बना देंगे तो काम नहीं करेंगे, हमारे जो काम पहले कर रहे थे वो काम रुक जाएंगे, ऐसा तो नहीं सोच रही जनता कहीं? मेरे अगर मैं विधायक बन जाता, अगर मैं जीत जाता, तो फिर मैं इतनी व्यवस्था इस विधानसभा में कर देता। मैंने कहा खाली 5 साल का टाइम दो, उसके बाद मुझे हटा देना। 5 साल का मैं टाइम मांग रहा था, टाइम साहब मिला ही नहीं। क्या पता जनता सोच रही होगी कि विधायक बनने के बाद आदमी काम नहीं करता, ऐसा जनता के दिमाग में कई बात रह रही होगी। इससे मैं 5 गुना 10 गुना स्पीड से काम करता और इतना काम करता कि जनता को दिखा देता कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं तो बिना पद के, मैं तो आज किसी गांव का वार्ड मेंबर तक नहीं हूँ, तब भी काम कर रहा हूँ। 2 बार चुनाव हार गया, तब भी हिम्मत नहीं हार रखी मैंने, लगातार। अभी बहुत सारे लोगों का होता है कि लोगों को लगता है कि यार नहीं, इनको बीजेपी में जाना चाहिए, इनको उसमें जाना चाहिए, इनको किसी पार्टी में शामिल। मैं तो आज भी निर्दलीय के रूप में काम कर रहा हूँ, न किसी से मेरा लेना न देना। बहुत लोगों, हमारे लोगों को लगता है भाजपा में होते तो ऐसा होता, उसमें होते तो वैसा होता, तो ये सब लगता है लोगों को। लेकिन मैं पूरी दमखम के साथ, पूरी हिम्मत के साथ जनता के बीच में काम कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये जो आपदा आई है सर, पिछले कई दशकों से ज्यादा आपदा बता रहे हैं इस बार का, तो इस पर आप प्रैक्टिकल आप घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो आप भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। आपदा कई सालों से ज्यादा खतरनाक आपदा बताई जा रही, क्या स्थिति है आपके डीडीआर विधानसभा क्षेत्र में? इस बार आपदा कई और पीछे के वर्षों से कम है। अभी नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं पर भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस सड़कों का, ये भूस्खलन, ये मकान गिरना, ये छोटा मोटा आपदा आई हुई। लेकिन कई कई बार, जैसे एक बार आपदा इधर बस्तड़ी में आई, बगल में आपके, उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत नुकसान हुआ। ऐसी आपदा भगवान से हमारी प्रार्थना ना आए, और आपदा हो सकता है किसी का मकान भी न टूटे, हमको कोई सामान देने की जरूरत न पड़े, हम वो सामान फिर किसी ठीक ठाक आदमी को, कि छत तो लोग यहाँ इतने गरीब हैं कि हर आदमी की छत टपक रही है, उसके लिए कोई इंतजाम हमारे विधायक जी ने नहीं कर रखा है, कोई उनकी सुविधा उन्होंने कुछ नहीं कर रखी है, वो खाली ठेकेदारों के पीछे घूम रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई आपदा ना आए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि ताकि ये सामान छूने वालों को अन्य जगह पर हम इसको उपलब्ध करा दें। आपदा आए या ना आए, हमने सामाजिक काम करने हैं। फिर उसके बाद जूते, कंबल, गद्दे, कपड़े सब में फिर दोबारा आ रहा हूँ और फिर उसी स्पीड में आ रहा हूँ। तो इसलिए मैं तो तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ आपदा ना आए, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपदा के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी एक राजनीतिक सवाल बनता है सर, ऐसे में क्या विधायक निधि या फिर सीएम के तरफ से राहत कोष से कुछ यहाँ पर राहत कार्यों के लिए कुछ व्यवस्था की गई है अभी? सीएम साहब के पास जितने लोग, ये गरीब लोग हैं, जिनके पास मकानों की दिक्कत है, जिनके पास इलाजों के लिए पैसा नहीं था, सीएम साहब ने पैसा दिया है। हम लोग जितनी बार उनसे निवेदन करते हैं वो पैसा देते हैं, ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं दे रहे हैं। सीएम साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है हम लोगों को इधर काम करने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग आपत्ति भी उठाते नहीं, यार ये बाहर के लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं, इनको क्यों कर रहे हो। अब ऐसा भी कई बार सवाल उठता है, लेकिन जनहित तो हर आदमी देखता ना। मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, किसी के लिए नहीं मांग रहा हूँ। किसी गरीब की छत टूटी है, मैं कहता हूँ 5,000 10,000 दे दो। किसी का इलाज करना है 10,000 20,000 25,000 दे दो, तो वो दे देते हैं। ऐसा नहीं कि हम सीएम साहब के पास लेकर के किसी विषय को गए खाली हाथ लौटे, ऐसा कभी तक कभी हुआ नहीं है।
न मुझे संभावना है कि आगे होगा। विधायक निधि से पूरी मदद मिलती है। अभी डायलिसिस मशीन का मुद्दा है, सीएम साहब ने भी एक निवेदन पत्र श्रद्धेय मंगला माता जी को लिखा है कि भाई पिथौरागढ़ में डायलिसिस मशीन लगा दी जाए। मैंने भी पूरी बात हंस फाउंडेशन में रखी है, तो सहमति लगभग फाइनल स्टेज पर बन चुकी है। तो इसीलिए सीएम साहब का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सीएम साहब हमारे इस विधानसभा से लड़ते तो ये पूरे विधानसभा का कायाकल्प हो जाता, और विधायक जी अपना दिल्ली से चलाते। यहाँ की पावर भी मैंने कहा उन्हीं को दे दो, दिल्ली की भी, डिडांट की भी उन्हीं को दे दो, और देहरादून की उन्हीं को दे दो। हम तो ऐसे सामाजिक काम करते रहेंगे, इसमें किसने रोकना टोकना है। तो वो डर गए, उन्होंने कहा कहीं पावर किशन भंडारी के पास तो नहीं चली जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसके लोग तो आगे नहीं हो जाएंगे। वो घबरा गई। मैंने कहा आप ही लोग, हमने आना भी नहीं, हमने सामाजिक कामों में लग जाएंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। फिर 27 में मिलेंगे, लेकिन 27 में जरूर मिलेंगे। 27 में ऐसे नहीं कि फिर 27 में नहीं मिलेंगे, ऐसा कोई वचन में उनको नहीं दे सकता। तो विधायक निधि से कुछ राहत मिली है यहाँ के लोगों को? अभी विधायक निधि से ठेकेदारों को राहत मिली है। परसों मैंने सीएम साहब को भी लिख के दिया है कि भैया 2-3 ठेकेदार हैं, ये डिडांट क्षेत्र के 4-5 ठेकेदार, इनकी एक जांच जरूर कर ली जाएगी। 25,000 का काम भी विधायक निधि का यही कर रहे हैं, 25 करोड़ का भी यही कर रहे हैं, और सारी रोडें खराब हैं, इनकी एक विजिलेंस जांच होनी चाहिए। अभी मैं बाय नेम भी देने वाला हूँ, क्योंकि विजिलेंस जांच इसलिए होनी चाहिए कि भाई जो आदमी के इतने खरबों की संपत्ति कैसे जुटा ली, जो एक ही चुनाव में 20-20 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, आप बताइए। और एक चुनाव थोड़ी, पंचायत में भी करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, नगर पालिका में करोड़ों कर रहे हैं, फिर विधायक में करोड़ों रुपए का खर्चा कहां से आ रहा है इनके पास इतना पैसा? ये सारी रोडों का गोलमाल है। डामर कर रहे हैं, 3 महीने में उखड़ जा रहा है। दीवारें बना रही है, 1 महीने में गिर जा रही है। इस कवर जो बने हैं फिर सारे फटे हैं पीएमजीएसवाई के। तो ये सारा तो गड़बड़ घोटाला तो है। क्यों नहीं सड़कें बन रही, आप बताइए, क्यों डोली में ला रहे हैं हमारे यहाँ? डोली में इसीलिए तो ला रहे हैं कि भैया वो कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई आवाज पुकार नहीं रहा। अगर हमारा काम 2.5 साल से इन्होंने बंद करा रखा है और हम इनके काम पे हल्का हाथ आ रहे तो ये फड़फड़ा रहे हैं। अरे भाई, हमारा तो 2.5 साल से तुमने दिल्ली तक एनजीटी तक आदमी भेज करके केस लगवाया हम पर, और 2.5 साल से हमारा काम बंद है। तो आप बताओ कि अब जब हम तुम्हारे काम पर थोड़ा शिकायत कर रहे थे तो तुम फड़फड़ा रहे हो, और हमारा तुमने 2.5 साल से बंद करा रखा है। तो दोनों तरफ देखो, किसी की रोजी रोटी में मैं हाथ डालना नहीं चाहता, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब जब सड़कें खराब बनी है तो बोलना तो पड़ेगा। जी भंडारी जी, अगर 2.5 साल से आपका काम ठप पड़ा है, तो मुख्यमंत्री जी तो आपके अच्छे, उनके साथ आपकी बातचीत अच्छी है, तो ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी के पास भी जा सकते हैं कि अगर आप सही हैं, आपका काम गलत तरीके से बंद करवा रखा है, तो आप जा सकते हैं, अपनी गुहार लेकर वहां भी तो जा सकते हैं। नहीं, अब वो ऐसा था, शासन लेवल से तो ये कुछ कर नहीं पाए विधायक, ये कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने 10 चिट्ठी लिखी, 10 वो किया, फिर एक गांव का आदमी पकड़ा और गांव के आदमी से के नाम से उन्होंने एक कोई वो लगा दिया एनजीटी में आवेदन। तो उससे थोड़ा सा हमको दिक्कत आ गई। अब हम पे जुर्माना लग गया 2 करोड़ का, अब उन्होंने लगवा दिया। अब इसलिए ये सारा काम ये लोग कर रहे हैं। अगर इन पर जुर्माना किसी रोड पर लग जाएगा तो छोड़ के घर भाग लेंगे। अगर इन पर भी तो लग सकता है ना जुर्माना, इन पर भी लगेगा। डामर उखड़ गया, रोडें बन गई, पैसे का दुरुपयोग हो गया। जब एक बार बताइए, लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, कई आईएएस, अभी पूजा सिंघल देखो जेल गई, कई नेता जेल गए, कई अधिकारी जेल गए, ये कैसे बच जाएंगे? रामविलास यादव जीता जागता उदाहरण है, उत्तराखंड के रामविलास यादव जी। रामविलास यादव इतना सीनियर आईएएस, वो जेल गया, तो ये सोच रहे हम सारा गोलमाल करके हमको विधायक जी बचा लेंगे। कहीं हो सकता है और वो शू शूट बाय होम न हो जाओ, ऐसा वाला भी हो सकता है ना। तो वो क्योंकि पाप का घड़ा तो कहीं ना कहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा? आप बताओ, आप किसी की गाड़ी बंद करा रहे हो, आप किसी का रोजी रोटी बंद करा रहे हो, कोई थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, रेत बजरी थोड़ा ढो रहा है, उसको बंद करा रहे हो। तो इसलिए मैं किसी के रोजी रोटी पे दखल देने का ऐसा मेरा कोई सुझाव या ऐसा विचार रहता नहीं है। लेकिन अगर कोई सामने वाला कर रहा है और बहुत सालों से अगर हम सहन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कुछ जानते नहीं। सारी सड़कें आप खराब बना रहे हो, शराब आपने अवैध बेची यहाँ, उसके बाद आप ठेकेदार बन गए, उसके बाद सारा काम आपका गड़बड़ है। फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा करके, फर्जी प्रमाण पत्रों को लगा करके आपने ठेके प्राप्त कर रखे हैं, मुझे सब मालूम है। अभी एक टेंडर था एलागाड़ जुम्मा, मैंने आपका बताया, 2 ठेकेदार थे उसमें, कुंवर कंस्ट्रक्शन, उसने 4 करोड़ 22 लाख में डाला, और एक दूसरी पार्टी थी, क्या देवपा एंड कंस्ट्रक्शन है क्या है ऐसे नाम से, उसने 6 करोड़ 92 लाख में डाला। 6 करोड़ 92 लाख का कर रही है। मैंने कहा सरकार का जीरो टॉलरेंस ये कैसे होगा, आप बताइए।
पिछली बार हम दिखा से हम चुके। मुख्यमंत्री जी के पास भी ले गए, सारे उनके पास भी ले गए, तब जाकर के ये मामला संज्ञान में आया। अभी आपसे भी निवेदन है कि भैया वो एक बार बताओ, एक टेंडर 6 करोड़ 22 लाख में कोई ले रहा है, दूसरा 6 करोड़ 1 करोड़ के 4/22 में ले रहा है, 4 करोड़ 22 लाख में एलागढ़ जुम्मा सड़क का। एक ठेकेदार 6 करोड़ 92 लाख में ले रहा है। 4 करोड़ 22 लाख वाला कह रहा है कि मैं बढ़िया काम करूंगा एग्रीमेंट के आधार पर, क्यों नहीं ले रहा? 6 करोड़ 92 लाख वाले को देना चाहिए। कहाँ जीरो टॉलरेंस रहेगा फिर? बात क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? ऐसे में तो ले मैं रहे यही हैं, कहूंगा संज्ञान में ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तक अभी हमने पहुंचाया है, संज्ञान में ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले रहे हैं, निश्चित रूप में वो कार्रवाई कुछ न कुछ होगी। क्योंकि ऐसा अगर इतना गड़बड़, और ऐसे टेंडर पीछे बीच में सालों से कई हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं था। वो तो ठेकेदार मिल गया, नहीं तो ठेकेदार कोई मिलता है, वो थोड़ा बहुत कुछ करता है, फिर वहीं वो एक टेंडर उसको देते हैं, वहीं जा मिलता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस बार कोई दमदार आदमी जरा टकरा गया इनसे, तो अब इनको पता चल रहा है कि ऐसे पीछे के कितने टेंडर हैं जिनका एबव रेट में हुआ है, उसकी भी जांच होनी है जी। मैं कह रहा हूँ K24 न्यूज भी लगातार मुखर होकर सवाल उठाता है, क्योंकि हम भी डरते नहीं है सर, क्योंकि हम जो सत्य है, सत्य से डर किस बात का सर, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार जांच करे, उस पर कार्रवाई करे। आपसे मेरा निवेदन है, ये एलागढ़ जुम्मा एक PMJSY के अंतर्गत ये टेंडर लगा है। इसका चीफ RP सिंह है, देहरादून में बैठता है। इन सब से आप राय ले लो कि भैया ये 6 करोड़ 92 वाले को क्यों दे रहे हो, 4 करोड़ 22 वाले को क्यों नहीं दे रहे हो, और उसकी टेक्निकल उसकी फाइनेंशियल बिट क्यों नहीं खोल रहे हो। ये एक बार आप भी अपने स्तर से रखे हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे निवेदन किया था, भाई ग्राम्य विकास मंत्री डिडिहाट के हैं, उनको सब मालूम है कि ये ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ के, उनको सब मालूम है, इनका यही के हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं। हम कोर्ट भी गए हैं, हमने कोर्ट से स्टे भी लगा रखा है उसमें, ऐसा नहीं कि कोर्ट नहीं गए, हाई कोर्ट भी गए हैं, स्टे भी लगा रखा है। तो इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है कि इसको जरा सा एक बार सारे अधिकारियों से भी इसकी जांच पड़ताल करके आप पता कर लीजिए कि भाई क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो। 4 करोड़ 22 वाले को नहीं, और उसको 6 करोड़ 92 वाले को, मतलब वही करेगा यहाँ सारे काम। 25 लाख का भी वही करेगा, 25,000 का भी वही करेगा, और 25 करोड़ का भी वही करेगा क्या? जी बिल्कुल सर, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमारा जो मुद्दा था वो सामाजिक मुद्दा था। आपने सामाजिक कार्य करके एक मिसाल कायम की है। समय थोड़ा सा कम है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। आने वाले समय पर भी आपको मंच प्रदान किया जाएगा, आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।